नमस्कार, मैं हूं शेखर त्रिवेदी। नमस्कार, मैं हूं निहारिका महेश्वरी। आज एक बार फिर देश के सियासतदान को राम की याद आ रही है। एक बार फिर राम राज्य की बातें की जा रही हैं। वजह भी साफ है। फैजाबाद में रैली करने पहुंचे नरेंद्र मोदी ने कई बार राम का जिक्र किया। अब राम की नगरी में थे तो शेखर उन्होंने राम को याद ही कर दिया। बिल्कुल, और महज बात इतनी होती निहारिका तो शायद हजम हो जाती, लेकिन इतना नहीं है। राम की बात चली है तो कहीं तक जाएगी, क्योंकि मंच पर लगी थी राम की तस्वीर में राम का मंदिर भी दिखाई दे रहा था। अब तक हिंदुत्व और राम मंदिर के एजेंडे से दूर रहे मोदी की इस मंच पर मौजूदगी ने 8वें चरण के चुनाव से ऐन पहले राम राज्य और राम मंदिर के मुद्दे को हवा दे दी है। लिहाजा विपक्षी पार्टी ने भी सवाल खड़े किए हैं और चुनाव आयोग भी हरकत में आ चुका है। ये हरकतें तो चुनावी हैं, लेकिन इन सब के बीच एक बार फिर चर्चा राम राज्य पर शुरू हो गई है। क्यों शुरू हुई है ये बहस और क्या है राम राज्य का सियासी गुड़ा भाग? आज इसी पर बड़ी बहस। राजनीति में हर मुद्दा अपने समय से उठाया जाता है। लिहाजा नरेंद्र मोदी जब फैजाबाद पहुंचे तो उन्होंने राम का नाम लिया। मोदी जानते हैं कि राम देश के अस्मिता से जुड़े हैं और देश के डीएनए में हैं। गांधी, लोहिया, राजीव गांधी हो, मोदी हो, सबने समय समय पर राम का जिक्र करा है। इसलिए बात अब साफ है कि फैजाबाद में जाना है तो राम का नाम लेना ही है। मैनिफेस्टो में बीजेपी ने कहा है कि अगर वो सत्ता में आते हैं तो संविधान के दायरे में रहते हुए राम मंदिर का समाधान करेंगे। नरेंद्र मोदी की रैली के जो ऑर्गेनाइजर हैं उन्हें पता है कि किस जिले में मंच पर किसकी तस्वीर लगानी है। नरेंद्र मोदी की चुनावी प्रबंधन जो कमेटी है वो क्षेत्र का राजनीतिक समीकरण समझती है, क्षेत्रीय महत्व को ध्यान में रखती है और भावनात्मक मुद्दों को ध्यान में रखकर उसको बल देकर जनता को लुभाने की कोशिश करती है। अब चुनावी प्रबंधन में नरेंद्र मोदी की टीम काफी आगे दिखती है। दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी की ओरेटरी स्किल्स यानी कि वाक्पटुता जारी है। अटल जी के बाद मोदी ही शायद इस कला में माहिर दिख रहे हैं। रिजल्ट के रूप में लोगों में चुनाव को लेकर क्रेज है, जो कभी इंदिरा जी के वक्त में हुआ करता था। परिणाम अब चाहे जो भी हो, जो भी जीते, लेकिन नरेंद्र मोदी के बारे में ये कह सकते हैं कि जो आकर्षण इन्होंने पैदा किया है, गांधी परिवार के करीबियों की बोलती जिस तरह से बंद की है, जिस तरीके से वो डबल ताकत का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये अब वाकई काबिले तारीफ है। इस तरह की आक्रामकता इंदिरा जी के समय दिखती थी। बहुत समय बाद समाज का हर वर्ग चुनाव पर चर्चा कर रहा है। हर कोई जानता है किसकी सरकार बनेगी, कौन जीत रहा है। मतदान केंद्रों पर लंबी कतारें हैं। बहुत समय बाद दिख रहा है कि ये सब स्थिति लोकतंत्र के पर्व को मनाने के लिए राष्ट्रीय यज्ञ में लोग अपनी आहुति दे रहे हैं। जो हवन सामग्री है, हालांकि वो उनका वोटिंग का माध्यम है। नरेंद्र मोदी को इसका क्रेडिट दिया जाना चाहिए। उन्हीं के कह सकते हैं या आकर्षण या फिर जो उनके विरोधी कहते हैं कथित लहर, उससे ये सब हो रहा है। तो यार ये भी याद रखना होगा कि कभी ऐसा नहीं हुआ है कि चुनाव आए और राम नाम की चर्चा नहीं हुई है। भगवान राम की चर्चा ने इस देश की सियासत में कई बदलाव भी किए हैं। राम राज्य की स्थापना का सपना कई बार दिखाया गया है, लेकिन अगर राम राज्य की बात गुड गवर्नेंस के लिए नरेंद्र मोदी कर रहे हैं और फिर विरोधी उन पर वार कर रहे हैं, उस पर बीजेपी अटैक कर रही है, कुल मिलाकर फैजाबाद की जनता चाहती क्या है, इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले इस रिपोर्ट को समझने की कोशिश करते हैं कि राम राज्य की परिभाषा है क्या। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा। भारत की संस्कृति में राम का नाम रचा बसा है। चाहे दक्षिण हो या उत्तर, पूरब हो या पश्चिम, देश के हर कोने में राम के उपासक मिल जाएंगे। ये भी कह सकते हैं कि देश के कोने कोने को भारतीय संस्कृति में रचा बसा राम का नाम हिंदू धर्म के मानने वालों को जोड़ता है। जिस नाम से देश की बहुत बड़ी आबादी जुड़ी हुई है, उस नाम से देश की सियासत कैसे अछूती रह सकती है? वो भी तब जब देश में आम चुनाव हो। ये पहला आम चुनाव नहीं है जब सियासतदानों को राम नाम की याद आई है। आधुनिक समाज के सांप्रदायिक, धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी विचारधारा की राजनीति करने वाले लोग अपने अपने ढंग से राम के नाम का इस्तेमाल करते रहे हैं। गांधी जी भी राम को अपना आदर्श मानते थे। उनके ज्यादातर कार्यक्रमों की शुरुआत रघुपति राघव राजाराम से होती थी।
वो भी राम राज्य की बात करते थे और उनके राम राज्य में स्वराज और सर्वोदय की बात होती थी। राम के दर्शन का इस्तेमाल समाजवादी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने भी किया। उन्होंने ही रामायण मेले के आयोजन की शुरुआत की। लोहिया ने राम को समाज में गैर बराबरी मिटाने वाले नायक के रूप में देखा। कांग्रेस ने भी समय समय पर राम के नाम का सहारा लिया। उस दौर में जब पूरे देश में राम के नाम पर बीजेपी ने कांग्रेस के खिलाफ राजनीतिक जनमानस तैयार किया था, तब राजीव गांधी ने 1989 में आम चुनाव के अभियान की शुरुआत अयोध्या से की। राजीव ने भी राम राज्य स्थापित करने को ही अपना चुनावी नारा बनाया। हालांकि उस वक्त देश की जनता ने राजीव गांधी के राम राज्य की परिकल्पना को खारिज कर दिया और कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। जब भी चुनाव आए, देश की राजनीतिक पार्टियां राम राज्य की बात अपने अपने तरीके से करती रहीं। चाहे वो अटल बिहारी वाजपेयी हो या लाल कृष्ण आडवाणी, सबने सुराज और स्वराज की बात की और राम राज्य का सपना दिखाया। अब एक बार फिर नरेंद्र मोदी उसी राम राज्य की बात कर रहे हैं। अब इन नेताओं का राम राज्य कैसा होगा? क्या इस राम राज्य की परिभाषा तुलसीदास के राम राज्य की परिकल्पना के करीब होगी? क्या इस राम राज्य में आपसी प्रेम और सद्भाव बढ़ाने के साथ साथ गैर बराबरी को खत्म करने और समाज के हर तबके को शारीरिक, मानसिक और भौतिक तकलीफों से मुक्ति दिलाने की बात होगी, जैसा कि तुलसीदास ने इस चौपाई में कहा है? सब नर करहि परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म निरत शुद्ध नीति। चारि चरण धर्म जग माही, पूरी रहा सपने दुख नाही। और भूलहि फरहि सदा तरु कानन, रहहि एक संग गज पंचानन। खग मृग सहज भय बिसराई, सबहि परस्पर प्रीति बढ़ाई। यानी एक ऐसे राज्य की कल्पना जहां हाथी, शेर और हिरन एक दूसरे के साथ प्यार से रहते हैं, सभी आपसी दूरियां मिटाकर एक साथ प्रेम और सहयोग के साथ जीते हैं। हमारे नेता अगर राम राज्य की बात करते हैं तो क्या ऐसे आदर्श राज्य की स्थापना के लिए वो तैयार हैं? वासेंद्र मिश्रा, जी मीडिया। और इसी मुद्दे पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ लखनऊ से वरिष्ठ पत्रकार के विक्रम राव साहब हैं और ज्ञानेंद्र शर्मा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हैं। आप दोनों लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। राव साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि यूं तो हमारे देश के डीएनए में है राम, ये कहा जाता है, लेकिन हकीकत एक इस तरह से भी नजर आती है कि जितने चेहरे हैं उतने राम भी आप देख सकते हैं। अब सवाल यह है कि राम अगर सियासत में आते हैं तो अपनी तरह से वो इस्तेमाल हो जाते हैं। जिस पार्टी की जिस तरह की मंशा रही उसने राम को वैसे देखा। जो मोदी के राम राज्य की बात है वो आज के संदर्भ में किस तरफ ले जा रही है? शेखर, राम नाम लेकर लोग वैतरणी पार कर जाते हैं। ये तो मृत्युलोक की बात हुई और वो भी लोकसभा के चुनाव की बात हुई। तो अपना अपना नजरिया है। अब मोदी अगर इस्तेमाल करते हैं या बीजेपी वाले इस्तेमाल कर रहे हैं राम को एक माध्यम, एक साधन बनाने के लिए, वोट के लिए, तो ठीक है। लेकिन मेरा नजरिया दूसरा है। मेरा कहना यह है कि राम के बारे में कोई राम का नाम ले, लोग कहेंगे अरे साहब तो कम्युनल है, सेकुलर नहीं है। ये एक वितंडा है, ये एक प्रकार की विरोधाभास इस देश में है। जानबूझ के कुछ पढ़े लिखे लोगों ने राम बनाम सेकुलर चला दिया आंदोलन। राम को राजनीति से हटा कर देखे हम लोग। राम को लोहिया ने किया था, राम रामायण मेला चलाया। राम के बारे में आचार्य विनोबा भावे ने लिखा था कि भारत के सबसे बड़े सबसे विश्वास इन पे होता है। इमाम हिंद कहा था अल्लामा इकबाल ने। तो राम तो हर एक की नजर में अलग है, लेकिन ये जो जबरदस्ती राम और सांप्रदायिकवाद कोशिश की कुछ राजनेताओं ने बहुत गंदी हरकत की है। ये इतिहास का द्रोह है और भारत को नकारने की बात हो गई है। तो इस लिहाज से देखिए, हम लोग केवल मोदी के राम नहीं है, राम हर एक के हैं। कौन ऐसा भारतीय जिसको जो राम राम नहीं कहता है? कौन वो देहाती गांव वाले जो सुबह बजाय गुड मॉर्निंग के राम राम नहीं कहते हैं? राम तो हम लोग का हिस्सा है। लोहिया से एक बार भी पूछा था कि साहब राम हुए हैं? उनका देखो, मैं नास्तिक हूं और ईश्वरवादी हूं, मैं नहीं मानता। लेकिन जो आदमी जनमन के करोड़ों जनमन में बसा हुआ हो युगों से, उसको कैसे नकार दोगे तुम लोग? तो राम तो है ही।
ये लोहिया ने कहा था। विक्रम राव जी, उसी जिस तरीके से आप राम कह रहे जी को लोग हैं कह कि रहे हैं राम हमारी कि संस्कृति, राजनीतिक हमारी विरोध है। सभ्यता का हिस्सा है, और ज्ञानेंद्र जी से भी एक ओपनिंग कमेंट ले लेते हैं। ज्ञानेंद्र जी, नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर की बात नहीं कही, राम राज्य की बात करी। जो बीजेपी एक समय में राम मंदिर पर राजनीति करती थी, जिसके कारण उसे कई वोट मिले और कई बार नकार भी दिया गया। अब जब मेकओवर हुआ है और नरेंद्र मोदी इस पूरी टीम को लीड कर रहे हैं, तो मेकओवर का असर यही हुआ है कि वो राम राज्य की बात सुशासन के संदर्भ पर कर रहे हैं। आज का ये जो बयान है, आपके हिसाब से कितना महत्वपूर्ण है? निहारिका, ये बात बहुत स्पष्ट है और आज से नहीं, जमाने से है कि भगवान राम का नाम लेना एक बात है और भगवान राम के नाम पर पॉलिटिक्स करना दूसरी बात है। महात्मा गांधी और डॉक्टर लोहिया की बात क्यों करें? जन जन के नायक हैं राम, सबके दिलों में बसे हैं राम, लेकिन राम की पॉलिटिक्स कौन करता है? राम के नाम पे आप अच्छा गाना चला रहे थे कि राम ही करेंगे तेरा बेड़ा पार। तो जब बीजेपी अपोजिशन में होती है तो उसका राम के प्रति एक नजरिया होता है, और जब उसको सत्ता मिल जाती है या सत्ता के नजदीक पहुंचने लगती है या सत्ता की सुगंध आने लगती है तो उसका नजरिया बदल जाता है। तब वो ये नहीं कहती, तब वो कहते संविधान के दायरे में हम मंदिर बनाने का प्रयास करेंगे। तब वो ये नहीं कहती। अटल बिहारी वाजपेयी ने 5 साल पूरी सरकार चलाई, फिर बाद में बोले कि 5 साल हमको और मिले तो हम राम मंदिर बना के रहेंगे। तो ये बातें सारी, और लेकिन अब ये बात भी समझ लीजिए कि सब जनता समझ गई, अब एक सिक्का एक बार ही चलता है, एक बार ही भुनाया जा सकता है, और इसीलिए अब राम की बात जरा संभल के की जाती है। अब राम की बात राम राज से जोड़ी जाती है। देखिए, राम एक राज के मुखिया थे, वो बात दूसरी है, लेकिन रामराज का दर्शन दूसरा है। रामराज का सुशासन से ताल्लुक है, रामराज का ताल्लुक है सबको बराबर का न्याय, अपराध मुक्त समाज, सबके साथ न्यायपूर्ण बात करना और गिरे हुए तबकों को ऊपर उठाना। ये बात है रामराज की, सबको शिक्षा, सबको सम्मान। लेकिन ये राम से इसका ताल्लुक नहीं। राम राज्य दरअसल एक आदर्श राज का, इसकी स्थापना का सपना है। बिल्कुल, और जिस तरह से बोला गया, ठीक है, जिस तरह से ज्ञानेंद्र जी बता रहे हैं कि राम राज्य एक आदर्श राज्य की स्थापना का द्योतक है, उसका परिचायक है। अब सवाल यह है कि हमेशा राम राज की ही बात की जाती है। हिंदुस्तान में पूजा तो कृष्ण की भी होती है, महादेव की भी होती है। कृष्ण खुद एक राजा थे, लेकिन उनके राजपाट के जैसा कोई नहीं कहता। लोग कहते हैं रामराज को ही हैं। तो आखिर सबके राम राज्य क्यों राम राज्य हैं और कृष्ण का राज कोई क्यों नहीं पूछता? हम इस पर भी जिक्र करेंगे, इसको भी चर्चा में लाएंगे एक ब्रेक के बाद। राम की नगरी में राम राज्य की जो व्याख्या नरेंद्र मोदी ने की और एक बार फिर जिस तरह से राम मंदिर के एजेंडे पर लौट आए, उससे चुनाव के इस आखिरी दौर में सियासत गर्मा गई है। ये बहस तेज हो गई है कि आखिर मौजूदा वक्त में राम राज्य का तुक उनका मतलब है क्या। कांग्रेस भी ऐसे मौके पर नरेंद्र मोदी को राम राज्य की परिभाषा समझाने में लग गई। नगरी राम की हो और बात राम राज्य की हो तो जाहिर है रामचरितमानस के उत्तरकांड की उन चौपाइयों का जिक्र जरूर आएगा जिसमें तुलसीदास ने असली राम राज्य की बात की है। आज के दौर में बेशक वो आदर्श न नजर आते हों और न ही राम की तरह मर्यादाओं का पालन करने वाले व्यक्तित्व, लेकिन जब बात राम राज्य की हो तो क्या राम बनने का सपना संजोने वालों को इन पंक्तियों को ध्यान में नहीं रखना चाहिए। राम राज्य बैठे त्रिलोका, हर्षित भय गए सब शोका, बैर कर काहू सन कोई, राम प्रताप विषमता खोई। यानी राम राज्य में एक दूसरे से स्नेह करना, किसी से बैर न रखना और सामाजिक विषमता खत्म करने जैसी परिकल्पना है। या फिर दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू ही व्यापा। यानी दैहिक दैविक और भौतिक तापों से मुक्त होकर सभी आपसी प्रेम और सद्भाव के साथ रहने लगें और राम राज में कहीं कोई दुखी और उपेक्षित ना रहे। तुलसीदास के राम राज्य की परिकल्पना इस भौतिकवादी युग में कर पाना तो शायद मुमकिन न हो,
लेकिन क्या सामाजिक ताने बाने की जटिलता को देखते हुए आज गांधी के रामराज्य की परिकल्पना को लागू किया जा सकता है, जिसमें उन्होंने अंत्योदय और सर्वोदय की बात की थी। अंत्योदय यानी समाज के सबसे पिछड़े लोगों की सेवा और उन्हें आगे बढ़ाने का संकल्प, और सर्वोदय यानी पूरे समाज के संपूर्ण उदय की ठोस और कारगर पहल। मोदी अपनी चुनावी सभाओं में वोट के अंगणित को ध्यान में रखकर राम राज्य की इन परिकल्पनाओं को कितनी गंभीरता से लेते हैं, ये तो बाद में पता चलेगा, लेकिन फिलहाल वो समय और स्थान के मुताबिक तेजी से खुद को बदलते हुए साफ नजर आ रहे हैं। अयोध्या और काशी की जमीन पर उनके तेवर से साफ है कि चुनाव के इस आखिरी दौर में मोदी ने पार्टी के एजेंडे को खुलकर सामने ला दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। मोदी का राम राज्य, इस पर चर्चा जारी है और हमारा पैनल भी हमारे साथ मौजूद है। के विक्रम राव साहब और ज्ञानेंद्र शर्मा जी हमारे साथ मौजूद है। विक्रम राव जी, राम के बारे में कोई भी फैजाबाद आता है, राम नाम का जिक्र करता है तो भाई उससे कहते हैं कि भाई राम नाम की राजनीति ना करो। वहीं दूसरी तरफ आपको नहीं लगता है कि राम और राजनीति एक दूसरे के पर्याय बन गए? वो बात सही है कि हर राजनीतिक दल ने इसका अपना सियासी कूड़ा भाग लगाकर फायदे के लिए इस्तेमाल तो करा है, लेकिन भगवान राम की चर्चा है, राम राज्य की चर्चा है और बदलाव की बात है। भाई अगर बदलाव करना है व्यवस्था में तो राजनीति एक माध्यम है और राजनीति के जरिए बदलाव करना है तो राम नाम का जिक्र तो फैजाबाद हो या फिर हिंदुस्तान का राम राज्य यानी कि सुशासन लाने का हो तो वो होगा ही। तो फिर नरेंद्र मोदी जब राम नाम की बात करते हैं बीजेपी, तो कोई क्यों कह देता है कि भाई आप कम्युनल हैं? नहीं, सिर्फ इसलिए कि जिस संदर्भ में, जिस परिवेश में नरेंद्र मोदी इस्तेमाल करते हैं राम का नाम, वो साफ जाहिर है कि वो जनता को आकृष्ट करने के लिए वोटों के खातिर। लेकिन राम की राजनीति अलग है। राम की राजनीति का मतलब कि बाप बेटे का रिश्ता कैसे हो, दुश्मन से कैसे क्षमा कर दिया जाए। रावण को, विभीषण को लिया, रावण को भी भेजा रावण के पास अपने भाई को सीखने के लिए। तो ये नजरिया नीति होती है, राम की एक नीति थी। फिर शासन कैसे हो, त्याग की बात क्या है, भाइयों के रिश्ते कैसे हो, तो परिवार, समाज सब में थे राम। यहाँ उतना बड़ा सीमित संकुचित दायरे में राम के बारे में सोचते हैं राजनेता लोग, जो भी बात करता है चाहे जिस पार्टी का हो। नहीं तो हर राजनीतिक दल तो राजनीति कर रहा है ना। फैजाबाद फर्ज कीजिए, अगर सिर्फ फैजाबाद की बात कर रहा है तो वो फैजाबाद में आएगा, मुद्दों पर जिक्र करेगा, तो राम नाम के शब्द, उसकी मर्यादा, वो सद्भावना का जिक्र करना लाजमी है। जितने लोग हैं वो कह देते हैं कि भाई आप राजनीति कर रहे हैं, राम को राजनीति से दूर करें, तो फैजाबाद का चुनाव लड़ा कैसे जाए, ये बताइए। नहीं करना चाहिए। नहीं, ये सवाल ही नहीं। सवाल यहाँ ये है कि आप फैजाबाद जाएंगे तो रामलला दर्शन करने जाएंगे, राम के जन्म स्थान वहाँ है, राम की फोटो लगाएंगे, ये तो स्वाभाविक है, प्रासंगिक है। क्यों फैजाबादी, क्यों? राम को पूरे विश्व के रूप से देखा जाए। लेकिन ये कहना राम राज और राम मंदिर दो अलग चीजें हैं। तो मुझे तो लगता है कि जैसे रामराज की बात की तो बहुत चतुराई से मोदी ने रणनीति के तहत किया है। कल कोई आरोप न कर सके कि आप सांप्रदायिक हो गए, आप राम मंदिर की बात कर रहे हैं। अपने मैनिफेस्टो की बात भी अपरोक्ष रूप से कह दी है मोदी ने। लेकिन ज्ञानेश जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जो पहले के दौर की राजनीति थी, चाहे इंदिरा गांधी हो या कोई बड़ा नेता हो, पॉलिटिकल हैवीवेट हो, सब मंदिर भी जाते थे, मस्जिद भी जाते थे। उस समय राजनीति का ये स्तर नहीं था कि कोई मंदिर मस्जिद जा रहा है तो ये चुनाव को सेक्युलर वर्सेस कम्युनल कह दिया जाए। आज नरेंद्र मोदी फैजाबाद गए, स्वाभाविक है राम की बात करेंगे, राम राज्य की बात करेंगे, तो इसमें दिक्कत क्या है? क्यों कोई कह रहा है कि धर्म के राम पे राजनीति मत करिए? बीजेपी ने जो पहले गलती की है उसको अभी भी नजरअंदाज कोई नहीं कर रहा और ये नरेंद्र मोदी पर हावी पड़ रही है, आपको नहीं लगता? देखिए, ऐसा नहीं जो अभी निहारिका अभी आप कह रहे थे कि आखिर चुनाव कैसे लड़ा जाए, तो आखिरकार पिछले चुनाव में निर्मल खत्री ने भाजपा के खिलाफ वहां चुनाव लड़ा और जीता भी तो था। तो सवाल उन्होंने किया क्या वो आपको पता है? फैजाबाद में 2 बार के एमपी रहे सर, 2 बार के एमपी रहे। फैजाबाद जाइए ना, सरजू अभी भी काली है। वहां के लोग कहते हैं कि भाई हम राम नाम लेने से डर रहे हैं किसी पॉलिटिकल हैवीवेट के सामने, क्योंकि जहां पर भी वो राम के नाम पर कुछ भी करेंगे, कुछ भी सुधारीकरण करेंगे, वो उससे डरते हैं। फैजाबाद अयोध्या में आते तक नहीं है, स्थिति ये है।
देखिए मैं ये बात नहीं कर रहा हूँ, नहीं आते तो हार जाएंगे चुनाव। मैं तो दूसरी बात ये कर रहा था कि आपने ये जो कुछ जिक्र छेड़ा कि किस तरह चुनाव लड़ा जाए। दूसरी बात ये है कि फैजाबाद में कोई भी व्यक्ति जाएगा, अयोध्या में कोई भी व्यक्ति जाएगा, वो राम का नाम लेगा, लेकिन व्हाई नॉट आउटसाइड? आप फैजाबाद के बाहर, अयोध्या के बाहर भी राम का नाम क्यों न लिया जाए? और फिर राम के नाम के पीछे आप अपना दृष्टिकोण लगातार जब बदलें तब पॉलिटिक्स एक्सपोज होती है। अच्छा। ये पता लगता है ये एक दिलचस्प बात है कि राम के साथ दृष्टिकोण भी बदलता है। तो आपने कह दिया कि सारे विवादास्पद मामले अब हम किनारे पे रख देंगे। बिल्कुल। आइए अब सुनते हैं कि जानकार किस तरह से राम राज्य की परिभाषा देते हैं। जब 89 में जब कार्यकाल संसद का पूरा हुआ, राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे और अगले संसद के लिए जब चुनाव घोषित हुआ तो वो शुरुआत जो थी, उन्होंने पहली अपनी चुनावी सभा उन्होंने फैजाबाद चुना था। फैजाबाद आए थे और फैजाबाद में 1989 में उन्होंने राम राज्य की कल्पना अपनी सामने रखी थी। नरेंद्र मोदी जी ने फैजाबाद में ही राम राज्य की अपनी परिकल्पना की घोषणा की है, जिसमें उन्होंने समस्त देशवासियों के कल्याण के लिए सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का नारा देते हुए विकास की बात की है। तो दोनों ऑलमोस्ट इक्वल प्लेन पे हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री नाम, जिनके नाम का इस्तेमाल हर राजनीतिक दल ने अपनी सहूलियत, चुनावी फायदे के अनुसार करा। इसीलिए आज कोई राम राज्य या राम मंदिर की बात करता है तो छलावा सा लगता है, विरोध हो जाता है। कभी राम मंदिर का मुद्दा उठाया तो कभी राम राज्य के नाम पर वोट मांगे। राम के नाम पर सियासत करने का सबसे ज्यादा फायदा लग नहीं रहा कि शेखर बीजेपी को ही मिला है। बिल्कुल। और राम नाम के सहारे बीजेपी को कई बार सत्ता मिली, लेकिन शायद ये सियासत का ही तकाजा है कि राम के नाम पर समय समय पर बीजेपी के नारे भी बदलते रहे। भारत में राम के नाम पर राजनीति दशकों से होती आई है। जब जब चुनाव होते हैं, भगवान राम खुद ब खुद अस्तित्व में आ जाते हैं। अलग अलग पार्टियां अपने हिसाब से राम के नाम का इस्तेमाल करती आई हैं। ये अलग बात है कि राम नाम का सबसे ज्यादा राजनीतिक फायदा बीजेपी को ही मिला है, लेकिन बीजेपी भी समय समय पर राम के नाम पर नारे को अपने हिसाब से बदलती आई है। दो 2014 के आम चुनाव में बनते राजनीतिक माहौल में एक बार फिर राम नाम की लूट मची है। एक बार फिर से बीजेपी ने राम राज्य का नारा दिया है, क्योंकि बीजेपी ये अच्छी तरह से जानती है कि राम नाम देश की अस्मिता से जुड़ा है। मैं जरा भगवान राम जी जहाँ सच के सिवाय कुछ बोला नहीं जाता है, जाए जाए और वचन न जाए। उस दौर को याद करें जब देश में राम मंदिर आंदोलन अपने चरम पर था और बीजेपी देश भर में राम के नाम पर अपनी जमीन मजबूत करने में जुटी थी। उस वक्त बीजेपी की तरफ से नारा दिया गया था, रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। बीजेपी को राम के नाम का फायदा भी हुआ और 1991 में भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में सत्ता में आई। तब तत्कालीन मुख्यमंत्री कल्याण सिंह ने राम मंदिर का संकल्प दोहराते हुए नारा दिया, सौगंध राम की खाते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे। लेकिन 6 दिसंबर 1992 को विवादित ढांचा ढाए जाने के बाद कल्याण सिंह सहित देश के 4 राज्यों में बीजेपी की सरकारें बर्खास्त कर दी गयी। उसके बाद देश में राजनीतिक हालात बदले, सरकारें बदली, लेकिन राम के नाम पर सियासत बदस्तूर चलती रही। हाँ, समय समय पर राम के नाम पर लगते नारे जरूर बदले। कभी आपका वोट राम के नाम, तो कभी रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे और बच्चा बच्चा राम का जन्मभूमि के काम का जैसे नारे लगे। लेकिन वक्त और सियासी हालात के मद्देनजर राम के नाम पर सियासत में भी बदलाव दिखा। जैसे जैसे धर्म और जाति की राजनीति पर विकास की सियासत भारी पड़ी, वैसे वैसे पार्टी ने राम मंदिर पर अपने स्टैंड में बदलाव किए, लेकिन राम का नाम कभी पार्टी के मुद्दों से अलग नहीं हुआ। यानी समय समय पर राम मंदिर के नाम पर पार्टी के सुर बदलते रहे हैं और ये बात बीजेपी के मैनिफेस्टो में भी दिखाई दी।
2009 में जो राम मंदिर बीजेपी के घोषणा पत्र के शुरुआत में था, वो 2014 में खिसक कर आखिरी के पन्नों में चला गया। कल तक हर हाल में राम मंदिर बनाने का नारा देने वाली बीजेपी अब मंदिर के लिए संवैधानिक प्रक्रिया के मुताबिक चलने की बात कर रही है। अब एक बार फिर मोदी ने फैजाबाद से राम के नाम का नारा दिया है। यहाँ तक कि फैजाबाद में मोदी के मंच पर राम की तस्वीर और प्रस्तावित राम मंदिर के मॉडल से भी साफ हो गया है कि बीजेपी मिशन 2014 के लिए फिर से राम के नाम का सहारा ले रही है। नरेंद्र मोदी ने अपनी इस रैली में राम मंदिर का जिक्र तो नहीं किया, पर राम नाम का जाप जरूर किया। तो महात्मा गांधी एक शब्द में समझा देते थे कि अगर कल्याण राज्य की कल्पना करनी है तो राम राज्य होना चाहिए। राम की नगरी में राम नाम का जाप मोदी की मजबूरी हो सकती है, लेकिन इससे साफ है कि चुनाव का आखिरी दौर आते आते बीजेपी और खासकर मोदी अपने असली एजेंडे पर जरूर लौटते दिखाई दे रहे हैं। अब इसका नतीजों पर कितना असर होगा, चंद दिनों में साफ हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब राम नाम की सियासत के सबसे दिलचस्प मोड़ पर आते हैं इस चर्चा में। हमारे साथ स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती जी भी जुड़े हैं, बनारस से धर्माचार्य हैं। इसके अलावा के विक्रम राव साहब और ज्ञानेंद्र जी हमारे साथ लखनऊ से पहले से जुड़े हुए हैं। जितेंद्रानंद जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि हर चुनाव से पहले राम के नाम का इस्तेमाल होता है सियासत में। अपनी अपनी तरह से राजनीतिक दल उसके नफे और नुकसान को झेलते आए हैं। ये भी अपनी जगह पर स्थापित बात है, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि कृष्ण के राज में भला किसको दिक्कत रही होगी? क्या उस समय पर लोग सुखी नहीं रहे होंगे जब कृष्ण राजा थे? तो राम राज की जितनी विस्तार से और जितनी गहरे उतरकर चर्चा होती है, कभी हमारे देश में कृष्ण के राज की उस तरह की चर्चा क्यों नहीं होती? रिश्ते नाते तो तब भी थे। इसके मूल में जब जाएंगे तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने राम राज्य के बारे में स्पष्ट कल्पना की है, जिसको मैं बाबा साहब अंबेडकर के समता मूलक समाज अथवा दीनदयाल उपाध्याय के एकात्म मानववाद अथवा गांधी का अंतिम व्यक्ति अथवा सर्वोदय का सर्वोदय वो चौपाई है कि राम राजघाट सब विधि सुंदर वर मज्जहि वरण जहां चारों नर। उस समय वर्ण व्यवस्था के अनुसार चारों वर्ण को एक ही घाट पे स्नान करने की सुविधा प्राप्त थी। यही समता मूलक समाज का लक्ष्य है। जहां तक भगवान कृष्ण का प्रश्न है, भगवान कृष्ण ने महाभारत के युद्ध के बाद जब वो द्वारिका गए तो द्वारिका समुद्र के अंदर थी और द्वारिका में उन्होंने कोई शासन नहीं किया, स्वास्थ्य लाभ किया, आराम किया। भगवान कृष्ण के शासन का कोई वर्णन नहीं मिलता है, कहीं भागवत में भी नहीं है, पूरे महाभारत के कालखंड में भी भगवान कृष्ण के ने शासन किया हो ऐसी बात नहीं। लेकिन भगवान राम ने जो शासन किया, एक व्यवस्था बनाई, वो पूरी 9 चौपाइयों में गोस्वामी तुलसीदास जी ने उसका वर्णन किया है। उसमें से एक चौपाई जो हमने राजघाट सब विधि सुंदरवर मज्जहि वरण जहां चारों नर, ये समता मूलक समाज है, यही अंत्योदय है, यही सर्वोदय है, यही एकात्म मानववाद है। अब अगर इसकी समझ, सारा जो कचड़े का खेल है वो नेताओं के दिमाग में बैठा पड़ा है कि राम के नाम का कैसे दुरुपयोग उपयोग करना है, कैसे करना। ये तो राजनीति के खेल चलते रहते हैं। ठीक है, ये आप कह रहे हैं कि राजनीति के खेल चलते रहते हैं। मैं इसी बात को और आगे बढ़ाता हूं। मैं आता हूं आपके पास के विक्रम राव साहब हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हुए हैं। राव साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि एक युग तो सतयुग था, उसके बाद त्रेता आया, जब राम आए, रामराज आया, फिर द्वापर आया और अब कलयुग चल रहा है। नेता तो सिर्फ बात करते हैं, जब द्वापर में त्रेता की बात नहीं दोहराई जा पाई तो कलयुग में कौन से राम उतर करके आएंगे? नहीं, ये पहले तो राम और कृष्ण की बात कर लें हम लोग शेखर। द्वापर और त्रेता में अलग अलग युग धर्म था, अलग मान्यताएं थी, अलग अवधारणाएं थी। और राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे, मर्यादा में कोई अतिक्रमण की गुंजाइश नहीं होती है। कृष्ण तो वो आदर्श थे राम, कृष्ण तो लीला पुरुषोत्तम थे, त्रेता में थे, द्वापर में थे और व्यवहार कुशल थे। समस्याएं अलग थी, युग धर्म था। दुर्योधन शरीर का आदमी था, वहां रावण था जो शिव भक्त था, दुर्योधन तो बड़ा क्रूर था। तो
कृष्ण के सामने अलग समस्याएं थी और कमजोर 5 पांडव थे, वो नपुंसक जो अपनी बीबी को हार गए थे। तो ऐसी मित्रता निभानी कृष्ण का काम था। दोनों बहुत अंतर है, कोई सवाल नहीं मुकाबले का। लेकिन कृष्ण सारे कलाओं के माहिर थे और राजनीति मतलब कृष्ण, संस्कृति मतलब कृष्ण, डिप्लोमेसी मतलब कृष्ण। तो कृष्ण तो कई चीजों में थे, लेकिन शासन की अलग बात थी। कृष्ण, हाँ, जैसे स्वामी ने बताया, कृष्ण शासन नहीं किया, लेकिन कृष्ण ने जो नीतियां बनाई है अपने गीता के द्वारा, जो पूरा जीवन के सार को पेश किया है, वो अद्भुत है। राम ने खुद ऐसा नहीं किया। बिल्कुल, यानी जो बात इस समय चुनाव के दौर में आकर के खड़ी हो गई है वो ये कि गीता से वो कर्म का उपदेश तो लेते हैं, लेकिन जिस तरीके के कर्म की अपेक्षा की जाती है और जिस राम राज्य की बात की जाती है वो तभी आ सकता है जब वाकई उस तरह की बातों का ईमानदारी से अनुसरण किया जाए। हमारे साथ बनारस से स्वामी जितेंद्र सरस्वती जी जुड़े हुए हैं। जितेंद्रनाथ जी, अगर भगवान की बात करें तो भगवान यही कहते थे कि मेरे नाम का इस्तेमाल करके अगर तुम्हें फायदा मिल रहा है तो वो जरूर करो, लेकिन इसके विपरीत परिणाम आम आदमी पर देखने को मिलते हैं। वो जनता जो उम्मीद बांधे रहती है लेकिन फिर वो विश्वासघात उसके साथ होता है, ठगा सा महसूस करते हैं। सवाल ये है कि अगर राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे, उनका आचरण, जिस आचरण पे वो चले, उनका आचरण का अनुसरण करने की बात की जाती है, तो देश में अब तक राम राज्य की स्थापना क्यों नहीं हो पाई? आप वहां पर हैं जहां बहुत ही खूबसूरत सी मोती की माला में पिरोकर रामचरितमानस का निर्माण किया गया, लेकिन आपको नहीं लगता है कि तुलसीदास के रामचरितमानस से लेकर नरेंद्र मोदी के राम राज्य में कितना फर्क आ गया है? आस्था की बात करें तो भगवान अगर कहीं होंगे तो वो ही बोल रहे होंगे, हाय राम मेरे नाम का कितना इस्तेमाल करा, हे राम, वो खुद ये बोल रहे होंगे। बात ऐसी नहीं है। पिछले आजादी के बाद से देश में राजनीतिक ही नहीं, सामाजिक जीवन का, चरित्र का इतना क्षरण हुआ है कि संत समाज से लेकर के एक आम गृहस्थ तक जिस राम राज्य की कल्पना शास्त्रों में है, गोस्वामी तुलसीदास जी के मानस में है, तो राजनीतिक स्तर पे वातावरण इतना दूषित हुआ कि आज अगर कोई व्यक्ति सत्य बोलता भी है तो वो कलेजा फाड़ के तो दिखा नहीं सकता। ऐसी परिस्थितियों में हम विश्वास करने के, अगर आप हमसे पूछें 21वीं सदी का सबसे बड़ा संकट, तो मैं कहता हूं कि विश्वास का संकट है। और शायद राम राज्य और धर्म की नीति का आचरण, जैसे कहा जाता है कि राजनीति से धर्म को अलग करो, तो मैं पूछता हूं कि आप अधर्म की राजनीति करोगे? तो स्वाभाविक है कि राजनीति स्वयं में एक धर्म है, लेकिन इस धर्म और मर्यादा जिसको हम राम राज्य के रूप में, शास्त्र वचन के रूप में देखते हैं, क्षरण जरूर हुआ है, लेकिन देश में कुछ तो मानक होंगे। गांधी जी स्वयं जिस राम राज्य को चाहते थे, क्या नेहरू जी ने उस राम राज्य का पालन किया? गांधी जी के पत्र जो जीवन के अंतिम समय में वो प्रधानमंत्री के रूप में नेहरू जी को लिखे, एक प्रधानमंत्री को, कि लोक व्यवस्था, ग्राम व्यवस्था, उसके पालन नहीं हुए और आजादी के इतने वर्षों के बाद भी नहीं हुए हैं। तो सिर्फ अब एक कहने की जो बात है, इसमें तो हम एक आशावादी होने के नाते हम इतना ही कहेंगे। आप आशावादी की बात करें सरस्वती जी, बहुत छोटा सा एक कमेंट आपसे जानना चाहूंगी, क्या उम्मीद हम करें इस चुनाव में, जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, जो एक त्योहार कह सकते हैं लोकतंत्र का, उम्मीद करें कि राम राज्य की कल्पना करें, हाँ या नहीं? कल्पना हम कर सकते हैं इस चुनाव में राम राज्य की, क्योंकि इसके पीछे मेरा एक छोटा सा तर्क है। इसके पूर्व के चुनाव में किसी भी राजनीतिक दल के घोषणा पत्र को हम पढ़ने की भी जहमत नहीं उठाते थे, क्या लिखा है उसका पालन नहीं करवाना चाहते थे। लेकिन जनता जागरूक है, अगर किसी राजनीतिक दल ने कुछ लिखा है तो इस बार वो उसको पढ़ रही है। ज्ञान जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा बहुत जल्दी से, बिल्कुल आखिरी हिस्से में हूं, कि हमारे देश की समस्या क्या है? राम राज्य से तो ऐसा लगता है कि किसी को दिक्कत नहीं है, राम से भी दिक्कत नहीं है, तो क्या सारी फांस आकर के राम मंदिर पर फंस जाती है? देखिए, बहुत सारे जितने राम राज्य की परिकल्पना के आदर्श हैं, जितने मूल हैं, वो सारे स्थापित हैं और वो सबको मालूम है कि क्या मूल है। सवाल ये है कि इनका कैरियर कौन है,
इनको मूर्त रूप में कौन लाएगा, कौन परिवर्तन करेगा इनके आदर्श? तो हम सब जानते हैं, जैसे स्वामी जी कह रहे हैं, हमको सब मालूम है कि हमें क्या करना चाहिए। चारित्रिक संकट की बात, सवाल ये उठता है कि हमें सब मालूम है कि ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, भगवान राम ने ये किया है या भगवान कृष्ण ने ये उपदेश दिया, वो सब ठीक है, लेकिन इसको लागू करने के लिए कौन करेगा लागू? खुद हम अपने बारे में बात करें, हम दूसरों के बारे में बात क्यों करते हैं? आप खुद अपने बारे में ये क्या दावे के साथ कह सकते हैं कि आप इन आदर्शों का पालन करते हैं? अगर आप खुद आदर्शों का पालन करने लगे, बिल्कुल तो राम राजनीति का विषय नहीं है, राम आचरण का विषय है, किसी को संदेश देने का विषय है और सबक देने का विषय है। त्रेता युग की महत्वपूर्ण ये बातें कलयुग में जब दोहराई जाती हैं तो कोई ठगा सा महसूस करता है तो किसी में उम्मीद भी बन जाती है। बहरहाल मोदी ने एक डिबेट तो छेड़ ही दी है। मोदी का राम राज्य इस विशेष पेशकश में बस इतना है।